मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ये मेरी जिंदगी पर। तो दोस्तों, घर से कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में निकल पड़ा था और ये सफर मेरा आके रुका है एक ऐसी लड़की पर, उत्तराखंड की एक ऐसी लड़की जिसने पहचान बनाई है, अपनी मुकाम हासिल करने निकल पड़ी है जो आज, और सारे मिथकों को तोड़कर साबित कर देगी इस बात को कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और मिलते हैं आज अंकिता ध्यानी से, जो कि उत्तराखंड की पहचान बनती जा रही हैं और पहली एक ऐसी महिला धावक है जिनको हम समकक्ष रख सकते हैं आने वाले समय में हिमा दास के। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं अंकिता ध्यानी। तो स्वागत है आपका अंकिता हमारे YouTube चैनल पर, और एक बार दर्शकों को हाय हेलो कर दीजिए आप। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता ध्यानी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर अंकिता ने अपनी पहचान साबित करी और हमारे उत्तराखंड को भी एक नाम दिलवाया है। तो आज मैं सुनाता हूं आपको इनकी कहानी, इनकी जुबानी। तो हम जानेंगे आज कि अंकिता का सफर कैसा रहा, कैसे कैसे करके उस मुकाम तक पहुंची है, क्या क्या उनके साथ हुआ और कैसे उन्होंने सफलताएं हासिल की है। तो अंकिता, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका घर कहाँ पे है। आप दर्शकों को ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ पे आपका घर है। मेरे गांव का नाम मेरुड़ा है और मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पौड़ी गढ़वाल है। यह उत्तराखंड के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से बच्चे बहुत होनहार है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के लिए सारे संसाधन नहीं मिल पाते हैं और उन्हीं के अभाव में उनको नकारते हुए अंकिता ने अपने आप को साबित किया है। तो अंकिता, मैं दोस्तों आपको बता दूं, इनका परिचय दे देता हूं एक संक्षिप्त में। अंकिता एक नेशनल लेवल प्लेयर हैं, दौड़ने में महारत हासिल है और इनका मेन इवेंट है 5000 मीटर, 1500 मीटर, और अभी इन्होंने हाल ही में एक पिछला 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है सुनीता रानी जी का। तो ज़्यादा जानकारी उन्हीं से लेंगे। तो आप मुझे बताइए अंकिता, आप ये दौड़ने के खेल में किस तरह से आ गए? मेरी रनिंग स्टार्टिंग से बहुत अच्छी रही है। मैंने ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी पहले। यानी कि आप एक प्राकृतिक दौड़ने वाली हैं। हाँ जी। 2015 में मैं जब 8th क्लास में थी तब मैंने सबसे पहले नेशनल लेवल पर प्रतिभाग किया था, पर तब मेरा मेडल नहीं आया था क्योंकि मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करती थी। मुझे इतना ज्ञान नहीं था इस चीज़ के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जब मैं आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि आगे क्या क्या होता है। अब मेरे नेशनल में मेडल हैं। और तो इस सारी मतलब जो आपका सफ़र रहा, शुरुआती दिनों में किसने आपकी मदद करी, कैसे आप इस प्लेटफॉर्म में पहुंची? क्योंकि गांव में तो मुझे नहीं लगता कि इतने संसाधनों के बारे में या आगे कहाँ ट्रेनिंग लेनी इनके बारे में आपको पता रहा होगा। तो जो आपकी स्कूलिंग भी, उसके बाद मतलब किन लोगों ने आपको इसमें हेल्प करी, कैसे आप आगे पहुंची, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरे परिवार से मुझे कभी रोक टोक नहीं हुई थी। मेरे परिवार से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और मेरे मामा जी भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और स्कूल की प्राइमरी मैम जिनके घर में मैं आज अभी भी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी वो सपोर्ट करती रहती हैं। और उन्होंने मुझे प्राइमरी में सबसे पहले बताया था कि तू अपना करियर इसमें बना सकती है, अपना भविष्य के लिए इसमें तैयारी कर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज मैं जहाँ पे आया हूँ, अंकिता की मैम का घर है और उन्होंने इनको बहुत उनका मार्गदर्शन किया, मोटिवेट किया कि वो इस फील्ड में आए। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो लोग संसाधनों के अभाव में हैं, तो हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम उनको थोड़ा सा गाइड कर दें, तो हो सकता है एक अच्छी दिशा उनको मिल जाए। तो अंकिता, बात करते हैं कि सबसे पहले आप कहाँ पे ट्रायल देने गई थी? सबसे पहले अखबार में मैम ने पढ़ा था कि अगस्त मुनि में उत्तराखंड में एक ही हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल का, जो अगस्त मुनि में रुद्रप्रयाग में अभी है फिलहाल। और वहाँ अखबार से ही मैम ने पढ़ा था कि इसका ट्रायल होने वाला है, जो कि रुद्रपुर में हुआ था। 2017 में मैंने रुद्रपुर में ट्रायल दिया था और ट्रायल देते ही मेरा सिलेक्शन अगस्त मुनि के लिए हो गया था। तो फिर वहीं से आगे मेरा सपना बढ़ता गया और मुझे आगे भविष्य के बारे में पता चलता गया कि कैसे क्या होता है। बहुत। तो दोस्तों, अभी जैसा कि अंकिता ने हमें बताया कि पूरे उत्तराखंड के अंदर महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए सिर्फ एक हॉस्टल है। अब आप सोचिए कि इतना हुनर हमारे पहाड़ों में भरा पड़ा है और सिर्फ एक हॉस्टल है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से, हमारी या जागरूक लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, NGOs काम कर रहे हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए। महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए कुछ और हॉस्टल्स बनाए जाएं, क्योंकि कमी टैलेंट की नहीं है, कमी है संसाधनों की। तो अगर मुझे लगता है अंकिता कि अगर एक आध हॉस्टल और होता तो शायद जो लोग छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनको भी कहीं मौका मिलता और उनके हुनर में भी निखार आता। तो इस चीज़ पे हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है।
और आपका वहाँ पे फिर हम आगे बात करते हैं। आपका फिर वहाँ अगस्त मुनि में आपका ट्रायल हुआ और इनका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? फिर आपने वहाँ पे आगे की तैयारी करी, तो वहाँ पे आप कितने समय रही? मैं वहाँ पे 2 साल रही, 2017 में और 2018 में। वहाँ पे मेरी कोच सुश्री महेशी आर्य रही, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने भी मुझे प्रैक्टिस कराई। 2017 में मैंने जब हॉस्टल में चली गई थी तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस की और 2017 में ही मेरा नेशनल में मेडल आ गया था। वाह, वेरी गुड, वी प्राउड ऑफ यू बेटा। तो लगभग आपने उस किस एज में आप पहला मेडल लेके आई थी? तब मैं 16 साल की थी, तब मैंने अंडर 16 खेला था और 2000 मीटर में मेरा तब गोल्ड मेडल था सबसे पहले। तो दोस्तों सम्मान की बात है हमारे उत्तराखंड के लिए, और पहला गोल्ड मेडल मात्र 16 साल की उम्र में लेके आई हमारे लिए। तो आगे का सफर फिर आपका क्या क्या, फिर उसके बाद आपने कौन कौन से गेम खेले हैं, इसके बारे में बताएंगे आप हमें? जी, मेरा नेशनल में अभी तक 14 से 15 मेडल हो गए हैं और इसमें 2017 से लेकर अभी तक मेरे नेशनल में मेडल हैं। वेरी गुड। तो नेशनल में जब भी आपने खेला तो लगभग आप हर बार गोल्ड लेके आई हैं, तो वी कैन कॉल हर गोल्डन गर्ल। यू आर वी प्राउड ऑफ यू एंड यू आर गोल्डन गर्ल। तो आज से अंकिता ध्यानी का नाम होगा गोल्डन गर्ल। तो अब हम आगे आपसे कुछ बात करेंगे। जैसे हमने, ठीक है, आपको तो आपकी मैम मिल गई, आप अगस्त मुनि तक भी पहुंच गए। इस सारी जर्नी में, सारे सफर में क्या क्या मुश्किलें आपको लगती हैं? क्या लगता है आपको कि अगर आपको ये मिल जाता तो आप और अच्छा कर सकती थी? या चलिए इवेंट के लिए आप जाती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट आपको आना जाना सब कुछ दे देती है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या जो आपका पर्सनल अपने जो खर्च होते हैं, जैसे कि आप सामान खरीदते होंगे अपने लिए, किट वगैरह लेती होंगी, डाइट आपकी, तो इन सब चीज़ों का भी आपको कुछ मिलता है या अपने आप से करना पड़ता है? ये तो हमें खुद ही करना पड़ता है क्योंकि ये हमारा पर्सनल खर्चा है, पर ये भी कम नहीं होता हमें। तो जो जैसे शूज़ वगैरह लेती हो आप, ये सब अपने आप लेते हैं? हाँ जी। तो लगभग कितने का एक शूज़ होता है आपका? 10,000। 10,000 का शूज़। और सप्लीमेंट्स वगैरह जो खाने होते हैं वो सब चीज़ें भी खुद ही करनी है? हाँ जी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि अंकिता ने जैसा बताया, इनके परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ऐसे में 10,000 का शूज़ लेना या सप्लीमेंट्स लेना, कैल्शियम की पूर्ति करना, आना जाना करना, इन सब में बहुत खर्चा होता है दोस्तों। तो ये बच्ची कैसे इस चीज़ों को कंप्लीट कर पाती होंगी, अंकिता इन चीज़ों को कैसे अपने आप मतलब मैनेज करती होंगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इस बारे में सोचिएगा और अपने स्तर पे देखिए, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, बहुत हेल्प इनको मिलती भी है, बट खर्चे इतने ज़्यादा हैं, इतने सप्लीमेंट चाहिए, इतनी डाइट चाहिए। खर्चा नहीं करेंगे तो खिलाड़ी हमारा कमज़ोर हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगे कि हमारा खिलाड़ी कमज़ोर हो। तो मेरी आप सभी से एक अपील है कि अपने स्तर पर जो मुझसे हो सकता है मैं जरूर अंकिता के लिए करूंगा, और आप सब भी अगर अंकिता के लिए कुछ करना चाहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम मिलकर अंकिता के लिए कुछ करें तो बहुत ही बेहतर होगा। हमारा खिलाड़ी जो कीनिया जा रहा है, आप सबके सहयोग की उसको ज़रूरत है। तो अंकिता, आप मुझे बताएंगे अब तक लगभग कितने मेडल्स आप जीत चुकी हैं? नेशनल में मेरे 15 मेडल हैं और घर में तो मेरे बहुत सारे मेडल हैं। लगभग कितने मेडल हैं आपके पास? 80। तो दोस्तों ये शान है हमारे उत्तराखंड की, जान है हमारे उत्तराखंड की। 80 मेडल से ले चुकी हैं लगभग अब तक, और अभी मुझे बता रही थी कि अभी मैंने पूरी तरह गिने नहीं है, लेकिन 80 से ज़्यादा ही हुए, कम नहीं है। और नेशनल लेवल पे 15 मेडल से लेके आए, जिसमें कि 12 सिर्फ गोल्ड है दोस्तों। आप सोचिए कितना टैलेंट छिपा हुआ है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो अंकिता, आप मुझसे साझा करना चाहूंगी कि इस सफर में आपने जो मेन इवेंट खेले हैं, कहाँ पे आप गई थी, जो आपको मतलब आपके लिए ड्रीम था कि मैं ये खेलूं और जीतूं, ऐसी कुछ जगहें हैं जो मुझे बताना चाहोगी, हम दर्शकों को शेयर करना चाहोगी? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है पूरा भारत ये दोस्तों घूम चुकी है। 2017 में मैं सबसे पहले मेरा सपना था कि मैं नेशनल में मेडल लाऊं, तो वो सपना 2017 में पूरा हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश में आयोजित प्रतियोगिता जूनियर नेशनल हुई थी, उसमें मैंने अंडर 16 खेला था और उसमें मेरा गोल्ड था। इसके अलावा आप और कहाँ गई थी? इसके अलावा तो उसके बाद तो पूरे जितने भी जूनियर कंपटीशन हुए हैं, मैं हर जगह पार्टिसिपेट की हूँ और 99% दोस्तों गोल्ड लेके आई हैं उनमें। अच्छा, एक बात बताऊँ, अच्छा एक कमाल की बात दोस्तों, ये जहाँ भी जाती है ना, मतलब तुम दौड़ते दौड़ते चली जाती हो हर जगह। दौड़ती है भाई, 5,000 मीटर तो मजाक नहीं है, और पूरा भारत घूम लिया इन्होंने दौड़ते दौड़ते। क्यों अंकिता? और सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों ये 16 मिनट में 5,000 मीटर ये दौड़ चुकी हैं, दौड़ जाती हैं। ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी शख्सियत को मैं आज अपने चैनल पर लेके आया हूँ, और मुझे एक गौरव महसूस होता है कि मैं आज उत्तराखंड की उस बेटी के साथ हूँ जो पूरे वर्ल्ड में एक दिन हम सबका नाम रोशन करेगी।
और शी इज गोइंग टू बी फर्स्ट हिमा दास ऑफ उत्तराखंड। हालांकि हिमा दास का वो अलग है, वो स्प्रिंटर हैं। हमारी अंकिता जो हैं एक लॉन्ग रनर हैं, ये 5000 मीटर दौड़ती हैं, 1500 मीटर दौड़ती हैं। लेकिन अगर देखा जाए कहीं से कहीं तक अगर तुलना की जाए तो अंकिता और हिमा दास को मैं कहीं ना कहीं समकक्ष पाता हूँ। हिमा भी बहुत एक छोटे से गांव से निकल के आई जिन्होंने सारे मिथक तोड़े थे, उसी तरह से हमारी अंकिता भी आज निकल के आई हैं, जो आने वाले समय में आप देखोगे कि सितारा बन के चमकेंगी हमारे पूरे भारत का। दोस्तों आप सब इनके लिए प्रे कीजिएगा कि आने वाली चैंपियनशिप में कीनिया में जाएं और सारे रिकॉर्ड तोड़ दें और झंडा गाड़ के आएं, क्योंकि ये भी हैं एक ब्रेव पहाड़ी। अंकिता साहब फिलहाल कीनिया जा रही हैं, तो यहाँ पे कौन सी चैंपियनशिप होने वाली है आपकी? वर्ल्ड जूनियर। वर्ल्ड जूनियर। और यहाँ पे आप जीतने जा रही हो, हमारा ये पूरा विश्वास है। और जीतने के बाद फिर आपको क्या टिकट मिलने वाला, आप कहाँ निकलने वाली उसके बाद? अभी मेरा ड्रीम है मैं ओलंपिक क्वालिफाई करूँ। 2024 की मैं तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड। और मैं उसमें ज़रूर क्वालिफाई करूँगी अगर मैं अच्छे अपनी लगन से मेहनत करूँगी, और मैं ज़रूर ओलंपिक में मेडल भी जीतूँगी। बिल्कुल। तो कीनिया अगर आप जीत जाती हैं तो क्या ये आपका टिकट होगा ओलंपिक के लिए, या ये इसके अलावा कुछ और भी आपको करना पड़ेगा? नहीं, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप से नहीं होता है। अच्छा। वो इंडिया में ही, उसके लिए अलग से आपको वो करनी पड़ेगी, मतलब अलग से आपको उसके लिए प्रतिभाग करना पड़ेगा, और वहां पे जो विनर होंगे फिर वो लोग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अंकिता आपके लिए मेरे दिल से दुआएं हैं, और आपकी मेहनत पे मैं पूरा भरोसा है कि एक दिन आप ओलंपिक भी खेलेंगी और वहां पे भी झंडे गाड़ के आएंगी, क्योंकि अगेन वी हैव टू से शी इज अ ब्रेव पहाड़ी। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं अंकिता की उपलब्धियां, कहीं भूल ना जाइएगा। स्टेट लेवल चैंपियन हैं ये, नेशनल की 15 टाइम्स इन्होंने मेडल्स लिए हैं, जिसमें से कि 12 इन्होंने अकेले गोल्ड लिए हैं। और अभी हाल ही में एक इंटर स्टेट चैंपियनशिप हुई थी नेशनल लेवल की, यानी कि सारे राज्यों की, जिसमें कि इन्होंने ओपन कंपटीशन खेला और अपनी एज से बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए, जिसमें कि इनसे काफ़ी बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी थे, उसमें भी ये ब्रॉन्ज लाने में कामयाब रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मादा है हमारी उत्तराखंड की बच्चियों के अंदर। और आपको एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी 23 अगस्त से 23 अगस्त अंकिता सॉरी अभी 23 जुलाई से ओलंपिक होने जा रहा है टोक्यो के अंदर, जिसमें कि पिछले कई सालों से इनके वाले इवेंट में यानी कि 5000 के अंदर किसी ने क्वालिफाई नहीं किया है। 2024 में पेरिस में फिर इसके बाद ओलंपिक होगा, और हम सब इनके लिए दुआ करें, आशीर्वाद है हमारा सबका इनके लिए, और इनकी मेहनत पे मैं पूरा भरोसा है कि उसके लिए क्वालिफाई करेंगी, और जो भारत का पिछले कई सालों का सूखा है उसे तोड़ पाने में कामयाब होंगी। तो आप सब भी इनके लिए प्रे कीजिएगा, इनकी मेहनत को हमारा सलाम, और आई होप कि ये 2024 में हमारे साथ होंगी। दोबारा मैं इनका इंटरव्यू लूंगा और उस दिन साथ में हम सारे मेडल लेके आएंगे। बस अब जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, छोटी सी एक अपील, मैं अपनी तरफ से छोटा सा एक सहयोग अंकिता के लिए जरूर करूंगा। आपसे भी मेरी सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप अंकिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनके फूड सप्लीमेंट्स का खर्चा उठाना चाहें, शूज इन्हें दिलवाना चाहें, या जो भी एक छोटा सा सहयोग अगर आप कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अंकिता के साथ आपकी डायरेक्ट बात हो जाए, या एक मीडिएटर हो, या कोई भी एक साधन हम ढूंढ लेंगे कि जिसके थ्रू आप इनकी एक हेल्प कर पाएं। तो प्लीज अगर आप एक छोटी सी मदद भी इनके लिए करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हमारा एक खिलाड़ी जो आज संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में कामयाब होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज अंकिता से मिलकर बहुत मजा आया होगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, एक नई जोश और एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय बद्री विशाल। छोटा सा मेरा भी आसमान, छोटी सी मेरी भी हस्ती, न हो सूरज की गलियां पर जुगनू वाली मेरी बस्ती। मैं भी दिखला दूंगा जग को, मेरे सपने भी उड़ते हैं, पंख जहां पर थक जाते हैं मेरे पंख वहीं उड़ते हैं। बहुत ही अच्छा रेस। मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है। मैं कैसे हार जाऊं और थक कर बैठा रहूं, मेरे हौसलों की बुलंदी आसमान तक है।